आपस में लड़ना शोभा देता है आप लोगों को। बड़े होने का ये मतलब तो नहीं कि अब जो पवन भाई कहे वही सही है। साईं, पहले इसने धक्का दिया मुझे। बड़ों की बात नहीं माननी है तो ना माने, लेकिन इज्जत तो दे कम से कम। मैंने इज्जत से ही कहा था साईं कि ठेला चौराहे पर लगा देते हैं। और मैंने बात नहीं मानी तो बहसबाजी, हाथापाई पर उतर आए, ये होता है इज्जत देना। और आपने मुझे जानबूझकर धक्का दिया। धक्का तुमने मुझे पहले दिया अब्दुल, झूठ मत बोलो तुम। आप झूठ बोल रहे हैं। शांत हो जाइए आप दोनों। आप दोनों मेरे साथ आइए। हाँ, मैं आपकी समस्या जानता हूं, समझता हूं उसे, लेकिन अगर समस्या है तो इसका कोई निदान, कोई समाधान भी होगा। आपकी इस समस्या का समाधान एक पहेली में छुपा है और उस पहेली को आप दोनों को ही हल करना होगा। पहेली? मैं समझा नहीं साईं। एक बार की बात है, एक जंगल के रास्ते से 5 दोस्त कहीं जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ कि शायद वो रास्ता भटक गए हैं। तो उनमें से एक दोस्त ने कहा कि हमें संभवतः ये बाईं ओर वाला रास्ता पकड़ना चाहिए। इस रास्ते पर चलकर हम सुरक्षित जंगल से बाहर जा सकते हैं। ऐसा कहके वो बाईं ओर के रास्ते से चला गया। दूसरे दोस्त ने कहा कि मेरे ख्याल से हमें यह दाईं ओर का रास्ता पकड़ना चाहिए। इस रास्ते पर चलकर हम जंगल से बाहर सुरक्षित जा सकते हैं। और वो दाईं ओर के रास्ते से चला गया। इन दोनों के जाने के बाद तीसरे मित्र ने कहा कि ये दोनों मूर्ख हैं। हम लोग सही रास्ते पर जा रहे थे और हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा कहके वो सीधे जिस राह पर वो लोग आ रहे थे उसी राह पर आगे चला गया। तब चौथे मित्र ने कहा कि नहीं, मैं तो कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। मैं उसी रास्ते पर वापस चला जाऊंगा जिस रास्ते से हम आए थे, क्योंकि वही रास्ता सबसे ज्यादा सुरक्षित है। ऐसा कहके वो चौथा व्यक्ति जिस राह से वो पांचों मित्र इस जंगल में आए थे उसी राह पर वापस चला गया। अब बचा पांचवा मित्र। उसने अपने चारों मित्रों को जाते हुए देखा और उसके बाद उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसे न केवल सबसे छोटा बल्कि सबसे सही रास्ता मिला। क्या आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि उसने ऐसा क्या किया होगा? आप लोग विचार कीजिए, मैं अभी आता हूं। पवन भाई, आपको क्या लगता है कि क्या किया होगा उसने? वही तो मैं भी सोच रहा हूं। अगर हम दोनों मिलकर इस पर निष्कर्ष निकालें, कुछ सोचें, विचार करें, तो पहेली जो है जल्दी सुलझ जाएगी। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। छोटा रास्ता भी और सही मार्ग भी कैसे ढूंढा होगा उसने? तो बताओ, पहेली हल हुई? समस्या का समाधान मिला? जी साईं। हम दोनों ने निष्कर्ष निकाल लिया है कि उस पांचवें व्यक्ति ने क्या किया होगा। तो बताओ, क्या सोचा होगा? जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर उसने चारों तरफ देखा होगा और उसे बाहर जाने का सबसे छोटा और सही रास्ता मिल गया होगा। बहुत खूब, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब ये बताओ कि इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? पता नहीं साईं। आओ, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें बुरी परिस्थितियों में भी, संकट की घड़ी में भी धैर्य से, सबूरी से काम लेना चाहिए। जब हम समस्याओं से ऊपर उठकर सोचते हैं, तभी हम समस्या का, परिस्थिति का सही सही आकलन कर पाते हैं।
अगर आप लोग एक दूसरे को गलत ठहराने के बजाय एक दूसरे की सोच का सम्मान करते, एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करते, तो आप समझ पाते कि आप लोग एक ही हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। और तब शायद आप सही नतीजे पर, समस्या के समाधान पर भी पहुंच चुके होते। आपको क्या लगता है अब्दुल, वो चारों गलत थे? बेशक साईं, तभी तो आपने हमें ये कहानी सुनाई। नहीं, वो चारों गलत नहीं है, बल्कि यहां गलत आप दोनों हैं। तो उन पांचों मित्रों के साथ क्या हुआ, ये मैं बताता हूं। पहला व्यक्ति जिसने बाईं ओर का रास्ता लिया था, भले ही वो अपनी मंजिल तक जल्दी ना पहुंचा हो, भले ही उसे छोटा रास्ता ना मिला हो, लेकिन बाईं ओर जाकर वो एक नए शहर में पहुंचा। एक नए शहर को जाना उसने। दूसरा आदमी जिसने दाईं ओर की राह ली थी, चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गया। रात हो गई और उसे अकेले ही रात बितानी पड़ी जंगल में, लेकिन उसने भी कुछ खोया नहीं। उसने भी तजुर्बा, एक नया अनुभव हासिल किया। जंगल में अकेले अपने बलबूते अपनी हिम्मत पर रात बिताने का तजुर्बा, अपने दम पर जीना सीखा उसने। और तीसरा व्यक्ति जो जंगल में सीधा आ गया था, चलते चलते वो कुछ ऐसे लोगों से जा मिला जो उन्हीं की तरह जंगल में खो गए थे, भटक गए थे। उसने नए लोगों के साथ कैसे जीना है, कैसे उनके साथ मिलकर काम करना है, ये अनुभव, ये तजुर्बा हासिल किया। चौथा व्यक्ति जो पीछे के आए हुए रास्ते पर ही वापस लौट गया था, उसे रास्ते में एक घर मिला। घर के लोगों ने उससे रुकने के लिए कहा और मेजबान से उसने मेहमान के प्रति दया, करुणा, प्रेम और विश्वास का पाठ सीखा। एक नया तजुर्बा, एक नया अनुभव हासिल किया उसने भी। और पांचवां व्यक्ति वो सही मार्ग पर जाकर सही समय पर अपनी मंजिल पर पहुंच गया। तो अब समझ में आया कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में कुछ भी गलत नहीं होता। हमारे साथ अच्छा हुआ या बुरा, सही हुआ या गलत, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ ये कि अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमने जिस राह, जिस मार्ग, जिस विकल्प को चुना, उस पर चलकर हमने क्या सीखा, क्या अनुभव, क्या तजुर्बा हासिल किया हमने। क्योंकि जीवन का हर तजुर्बा हमें कुछ सिखाता है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि उस तजुर्बे का उपयोग हम सही के लिए करते हैं या गलत के लिए। इसलिए अगर कभी भी तुम्हारे जीवन में कुछ बुरा हो, कभी कुछ ऐसा हो जिसे सोचकर तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, सही नहीं हुआ है, तो हतोत्साहित मत होना। हौसला बनाए रखना, सबूरी रखना, क्योंकि जीवन का ये बुरा तजुर्बा भी तुम्हें पहले से अधिक बुद्धिमान, पहले से अधिक समझदार बनाएगा। तुम्हें जीवन की आने वाली कठिनाइयों से लड़ने का साहस देगा ये बुरा तजुर्बा। हिम्मत मत हारना, सबूरी रखना।